हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक फिनिश कर दिए। आज की क्लास में हम लोग HTML के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो HTML के क्वेश्चंस के बिहाफ पर होने वाली है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज HTML। तो यहाँ बेसिक से स्टार्ट होंगे HTML के क्वेश्चन। जिन लोगों को HTML नहीं आती है या जिनको HTML के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। HTML की मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है। उसके अलावा यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ऑलरेडी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। 99% सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ। एक बार प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से विजिट कर लो। कुछ लोगों का ये पॉइंट था कि मैम आप है ना अलग से फोल्डर बना दीजिए, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, फोल्डर है। तो उसमें आप देखेंगे मैंने 3 फोल्डर बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो एक बार अगर अच्छे से आप लोग उसको देखेंगे वो ऊपर नीचे शफल हो गए होंगे, बट फोल्डर है यूपी पुलिस से रिलेटेड कि एक पूरी आपकी PYQ सिर्फ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, एक आपके पूरा कंटेंट कोर्स की प्लेलिस्ट है, एक चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट है। एक बार देख लो, वहां पर सारा कंटेंट है, आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML। तो HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को या वेबसाइट बनाने में यूज होती है। ठीक है, तो HTML एक इस तरीके की लैंग्वेज है जो वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात कर दिया जाए कि HTML डिस्क्राइब अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, क्या HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करती है? तो बिल्कुल सही बात है कि HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि ये वेब पेजेस या वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है? HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। सही बात है, HTML की मार्कअप लैंग्वेज है स्टैंडर्ड, मेनली यूज किया जाता है इसका क्रिएट अ वेब पेज। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है HTML consists of a set of element that helps the browser how to view the content। HTML की जो एलिमेंट है भाई, HTML का आउटपुट कहाँ शो होता है? आपको ब्राउजर स्क्रीन में शो होता है ना। जब भी आप HTML का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ शो होता है? आपको ब्राउजर स्क्रीन में। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये सारी ही चारों ही बातें सही है, ऑल ऑफ दी मेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है हु इज द फादर ऑफ HTML। जो HTML के जो फादर है वो कौन है? HTML के फादर याद रखना टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप ऑफ HTML5। ये HTML5 से अब आप कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज ऑल अबाउट द वर्जन। जो HTML5 है, 5 इज अ वर्जन, सारा कुछ काम सेम ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए 5, 3, 4 इस तरीके से लगा देते हैं। मतलब वो वर्जन है, जैसे कि आपके एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर की व्हाट्सएप का वर्जन है, मतलब नया नया अपडेशन आता रहता है, ऐसे ही आपके HTML5 एक वर्जन है। 5 इज ऑल अबाउट द वर्जन। तो HTML5 में मतलब आप ये समझ लो HTML में जो डॉक टाइप है उसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है। तो जो डॉक टाइप है उसका जो करेक्ट सिंटेक्स है, मतलब हम कोई भी डॉक टाइप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, डॉक टाइप इस क्या है? ये कोई भी हमारा एक तरह से कमेंट ही तो है, कोई कमेंट ही तो है। कमेंट को चाहे डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक टाइप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है। अब मुझे HTML प्रोग्रामिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है या कुछ भी, डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी लाइन लिखनी है, कुछ भी अपनी मर्जी का कुछ भी लिखना है। मुझे ये लिखना है कि ये प्रोग्राम या ये वेब पेज मैं इसलिए बना रही हूँ, ये पर्पस ये है, या उसको एक डॉक्यूमेंटेशन देनी है, पर मैं चाहती हूँ उसका वेब पेज पर कोई फर्क ना पड़े या किसी वेबसाइट पर कोई फर्क ना पड़े, यानी मैं उसको एक डॉक्यूमेंट टाइप देना चाहती हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है तो वो जस्ट लाइक अपनी याद के लिए, अपनी मेमोरी के लिए मैं देना चाहती हूँ। तो वो कोई प्रोग्रामिंग है नहीं। तो अगर आपको HTML में
HTML प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, कोई भी कमेंट ऐड करना है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है, कुछ भी, तो वो हम मतलब उसको हम चाहते नहीं है कि वो हमारी वेबसाइट या प्रोग्राम में शो हो, लेकिन हम अपनी मेमोरी के लिए उसको एक याद के लिए लिख देते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द माई वेबसाइट, या दिस इज मेक बाय दिस या मेड बाय दिस, और कुछ भी हम अपनी एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए लिखना चाहते हैं तो वो हम उसको डॉक्यूमेंट टाइप या किसी में भी लिख सकते हैं, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं, यानी कमेंट टाइप में। तो HTML में अगर आपको कोई भी कमेंट ऐड करना है, आप उसको इसके अंदर लिखेंगे, ये एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हमें डॉक टाइप लिखना है तो हमने लिख दिया डॉक टाइप, और किसका डॉक टाइप है? HTML का, इस तरीके से। अगर मुझे HTML में मेरे को लिखना है निताशा, मैंने निताशा लिख दिया इस तरीके से, यानी ये मेरे पेज पर शो नहीं होगा, दिस इज ऑल अबाउट कमेंट। आपको लिखना है कि मैंने बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग की है या कुछ भी, तो आपको वो इसके अंदर लिखना है। बात समझ में आई? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड अ HTML पेज एंड रेंडर इट। मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि HTML पेज को हम जब रीड करते हैं तो HTML पेज को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो HTML पेज को रीड करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, यानी रेंडर इट या रीड के लिए हम लोग, अरे भाई HTML के प्रोग्राम को हम लोग आउटपुट कहाँ शो करता है? HTML का प्रोग्राम आउटपुट शो करता है वेब ब्राउजर पर। तो कंफ्यूज करने के लिए बस पूछा जा रहा है, आपको पेपर में बोले कि HTML का आउटपुट कहाँ शो होगा, आप बोलेंगे वेब ब्राउजर पे। आपको वो बोले कि हम HTML का प्रोग्राम कहाँ रीड करते हैं, वेब ब्राउजर। फाइनल आउटपुट कहाँ शो होता है, वेब ब्राउजर। रिजल्ट कहाँ शो होता है, वेब ब्राउजर। HTML का आउटपुट हम लोग शो कहाँ करते हैं, शो का करते हैं, कस्टमर को दिखता कहाँ से है, कोई एक वेबसाइट बनाई जो कस्टमर को शो करनी है, तो वो कहाँ दिखेगी, वेब ब्राउजर में। मतलब कंफ्यूज करने के लिए, लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा, फाइनल आपका मतलब आपको समझ में आना चाहिए वो पूछ क्या रहा है, वेब ब्राउजर। एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन आता होगा नो डाउट, बट आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? आप कंफ्यूज 100% होंगे उसको क्वेश्चन समझने में। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई क्यों जाती है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई भी इसीलिए जाती है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि वेब ब्राउजर में ओपन होता है, बट आप उस लैंग्वेज को समझ पाओ, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज आप आती हुई चीजों को गलत करके आओगे एग्जाम में। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से ये प्रैक्टिस सीरीज है कि भाई एग्जाम का कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, इवन डेट मैंने भी बनाई थी कि पेपर यहाँ होगा वहां होगा। अभी पेपर की डेट नहीं आई है, तब तक एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, ऑल सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग कितनी वीडियोस बनाए, कितना पढ़ाए, हमें एक डेट पता चल रहा है, हम उस अकॉर्डिंग सीरीज बनाए। तो वो अब मेन जो पोर्शन कराना था वो करा लिया, अगर दोबारा से उसको रिपीट भी कराया जाएगा तो स्टूडेंट्स वही देखेंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के आपको दे दी गई है। ऐसा पहले एक सुनने में आया था कि एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, बट अभी तक नवंबर दिसंबर तक की भी कोई डेट नहीं आई है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं डेट निकाल रहे हैं, बट होपफुली कि इतना ज्यादा लेट नहीं होगा, जल्दी से जल्दी करा देंगे, हम यही एक व्यू कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम की डेट आते ही ये लोग कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, बस मेरा यही कहना है। तो बस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। और जिन लोगों को अभी भी भाई इस चीजों में दिक्कत है, कंटेंट समझने में दिक्कत है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन HTML और XHTML। तो HTML और XHTML के बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं है इसमें से। तो HTML आपको सभी को पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XHTML क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। अब आप बोलेंगे XHTML का यूज हम किस में करते हैं? वो भी हम वेबसाइट और वेब पेजेस को क्रिएट करने में करते हैं, बट इसका फर्क क्या है कि कुछ चीजें HTML में नहीं हो सकती। जैसे HTML के पास खुद के टैग बहुत कम है, खुद के टैग नहीं है, ना के बराबर है। XHTML के पास खुद की लाइब्रेरी है, खुद के बहुत सारे टैग हैं, मतलब खुद की उन्होंने एडिशनल लाइब्रेरी है जो हम उनको यूज करके बहुत सारी खुद की क्लास है, खुद की
खुद के पास, उसके पास खुद के पास एक डिक्शनरी, आप ये बात समझो, खुद की एक लाइब्रेरी है उसके पास। बहुत सारी चीजें जो HTML में पॉसिबल नहीं हो सकती हैं वो XHTML में पॉसिबल है। यानी इसका एक अपग्रेडेशन है कि जब हमें वेबसाइट में कुछ बहुत सारी चीजें नया एडिशन करते हैं, ऐड करनी होती है, तो हम XHTML का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML होता है, पहली चीज। अब इसमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है केयर सेट इज बोथ HTML और XHTML। जो केयर सेट होता है वो HTML और XHTML दोनों में हमारा जो केयर का वो होता है वो इस तरीके से होता है, टेक्स्ट HTML। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। यानी HTML में अगर कोई भी टेक्स्ट है तो उसकी जो फाइल होती है वो ऐसे होती है, टेक्स्ट HTML। ठीक है, HTML में। लेकिन अगर XHTML है तो XHTML में जो कोई भी टेक्स्ट की फाइल है वो ऐसे होती है, यानी उसमें एप्लीकेशन ऐड हो जाते हैं, एप्लीकेशन XML प्लस XHTML, HTML इस तरीके से। तो पहला वाला ऑप्शन क्योंकि गलत है और हमसे बोल रहा है नॉट अ डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस तो नहीं है, यानी यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर फिर भी हम आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट आर केस सेंसिटिव इन HTML बट नॉट इन XML। यानी HTML के जो एट्रीब्यूट होते हैं, टैग और एट्रीब्यूट होते हैं, वो HTML में केस सेंसिटिव होते हैं, पर XML में नहीं होते, XHTML में नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि HTML केस इनसेंसिटिव होती है। इनसेंसिटिव का मतलब है कि जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होते हैं वहां पर कोई भी फर्क नहीं होता। अगर चाहे आप HTML को इस तरीके से लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो, तो वहां पर कोई भी फर्क नहीं होता कैपिटल और स्मॉल लेटर का, बट XHTML में होता है। अब टैग और एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? टैग मतलब जैसे हेड है, टाइटल है, बॉडी है, इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? टैग होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा बॉडी, और उसके अलावा कोई बैकग्राउंड का कलर है तो BG कलर, या साइज हुआ, फॉन्ट कलर हुआ, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो चाहे टैग हो चाहे एट्रीब्यूट हो, उन पर वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कैपिटल में, मैं कैपिटल में बॉडी लिखूं या स्मॉल में लिखूं, कैपिटल में BG कलर लिखूं या स्मॉल में लिखूं, स्मॉल लेटर्स में कोई भी फर्क नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव में मतलब अगर वो हेड इस तरीके से लिखा है तो मुझे इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल और कैपिटल का फर्क पड़ता है XHTML में। ये बात बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट बोल रहा है, इसी वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी एस्केप यूजिंग कैरेक्टर एंटिटीज इन XML अनलाइक HTML। जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो हम यूज स्पेशल कैरेक्टर यूजिंग कैरेक्टर एंटिटीज इन HTML अनलाइक HTML। स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह का यूज हम XHTML में करते हैं बट HTML में नहीं करते। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है केयर सेट इन HTML। अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर वही, जो डी है वही बात है। तो HTML की जो कैरेक्टर सेट की फाइल होती है वो इस तरीके से होती है, बट XHTML की इस तरीके से होती है। ये भी सही है, बट यहाँ पे नॉट बोल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है, हेडिंग के लिए हम लोग टैग क्या यूज करते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से। लेकिन हमें कोई लार्जेस्ट हेडिंग बनानी है तो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम लोग किस टैग का यूज करते हैं? तो लार्जेस्ट हेडिंग होती है H1 और स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है H6। हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं ना, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 हेडिंग होती है। ठीक है, तो H1 इस तरीके से टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्या बोल रहा है? 40 बोल रहा है व्हाट इज DOM इन HTML। HTML में जो DOM है वो क्या होता है, ये बोल रहा है। HTML में जो DOML होता है वो क्या होता है? DOM मतलब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, कन्वर्जन फॉर रिप्रेजेंटिंग एन
इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, HTML के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको इंटरेक्टिंग करना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका कन्वर्जन करना, रिप्रेजेंट करना, उसको इंटरेस्टिंग वे में लिखना, ये सब हमारा डॉम के अंदर आता है। HTML डॉम मतलब डॉक्यूमेंट, डॉम को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है डॉक्यूमेंट। तो आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, वो विच पार्ट ऑफ HTML मेटाडेटा इज कंटेन, HTML के किस पार्ट में मेटाडेटा कंटेन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, तो मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट द डेटा, तो HTML का किस पार्ट में कंटेन होता है, हेड में। हम लोग HTML का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, HTML, उसके बाद HTML के बाद लिखते हैं हेड, फिर लिखते हैं टाइटल, टाइटल का हम नाम लिखते हैं, इधर कोई भी टाइटल हमें देना है, जैसे वेब पेज या फिर क्लास, कोई भी हमें टाइटल का नाम देना है। फिर टाइटल क्लोज, फिर यहाँ पे हमारा हेड क्लोज, फिर उसके बाद हम अपनी बॉडी बनाते हैं। तो हमारे हेड में क्या होता है, HTML का जो भी स्ट्रक्चर होता है, पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी उसका HTML का एक तरह से वेब पेज में जो ओपन हो रहा है HTML, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कंटेंट होता है हेड के अंदर, मेटाडेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। Which element is used to get highlighted text in HTML5? अब ये 5 फिर कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है वर्जन 5। आपको बोल क्या रहा है, हाईलाइटेड, जब हमें कोई भी टेक्स्ट है, जैसे मैंने लिखा हेलो, अब इस हेलो को मुझे हाईलाइटेड टेक्स्ट में शो करना है, तो मैं किस एलिमेंट का यहाँ पे यूज करती हूँ, ये बोल रहा है। तो मैं यूज करती हूँ मार्क का। किसका यूज करती हूँ, मार्क का। मार्क का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मार्क का यूज करते हैं हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ HTML5 टैग, इसमें से HTML5 का टैग कौन सा नहीं है। तो देखो, टैग का यूज हम करते हैं HTML में, वीडियो का यूज करते हैं, सोर्स का यूज करते हैं, बट स्लाइडर का नहीं करते। तो स्लाइडर का कोई, स्लाइडर हमारा कोई भी यहाँ पे HTML का टैग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है हाउ वी राइट द कमेंट ऑफ HTML, तो HTML का जो कमेंट होता है उसको किस तरीके से हम शो करते हैं HTML के कमेंट को। तो अभी मैंने आपको बताया था कमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप था, तो उसको किस तरीके से शो करें, यानी कमेंट कोई भी कमेंट हो सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, अगर बेसिक नॉलेज भी अगर आपको HTML की थोड़ी बहुत है, या आपने एक बार पुरानी वीडियोस को देखा हुआ है, तो HTML के क्वेश्चंस आप गलत करके नहीं आओगे। HTML के क्वेश्चन 5-6 आएंगे, ये बात निश्चित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट HTML5, अगेन कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, डिफाइंस अ वीडियो एंड मूवी कंटेंट। वीडियो और मूवी कंटेंट अगर हमें HTML5 यानी HTML में अपने वेब पेज पर कोई वीडियो या फिर कोई मूवी को दिखाना है या शो कराना है, तो हम किस एलिमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं सिंपल वीडियो का, चाहे वो मूवी है चाहे वो वीडियो है, पर हम यूज करते हैं वीडियो टैग का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा नहीं है मूवी के लिए मूवी का यूज करेंगे, मूवी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट एसोसिएट विद द HTML टेबल लेआउट, इसमें से कौन सा टेबल लेआउट में शो नहीं करता, यानी टेबल लेआउट का एलिमेंट नहीं है। जो टेबल होती है HTML में, जब हम टेबल शो करते हैं तो टेबल का जो एलिमेंट होता है इसमें से कौन सा नहीं है। टेबल का कलर हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है, साइज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो हमें बताना है। तो देखो, जो HTML होता है, HTML में अलाइनमेंट हो सकता है, मतलब टेबल को लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, सेंटर में लाना है, ये अलाइनमेंट हो सकता है। साइज भी हो सकता है, टेबल का साइज क्या रखना है। टेबल की स्पाइनिंग हो सकती है, यानी हम कटिंग वगैरह करते हैं, इस तरीके से साइड से हटाना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है, शो करना है, वो स्पाइनिंग भी हो सकती है। बट कलर नहीं होता। कलर हमारे टेबल के एट्रीब्यूट का हम कलर शो कर सकते हैं, टेबल के बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं, बट डायरेक्ट टेबल का कलर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है
used in styling, which element is used for styling HTML5 layout? HTML को स्टाइल करने के लिए किसका यूज करते हैं? HTML की स्टाइलिंग के लिए CSS का यूज करते हैं। CSS का मतलब क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। बस आपको इतना याद रखना है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 बोल रहा है विच HTML टैग इज यूज टू मेकिंग अ करेक्टर अपीयरेंस बोल्ड। अगर हमें कोई भी करेक्टर का या किसी भी कंटेंट का, किसी भी लाइन का हमें कोई भी अपीयरेंस मतलब बोल्ड में शो करना है, तो हम सिर्फ बोल्ड में शो करने के लिए हम क्या करते हैं? बी का यूज करते हैं। बोल्ड में अगर हमें कोई भी कंटेंट है, कोई भी, तो अगर हम इस तरीके से बी टैग का यूज करते हैं, ये ओपन टैग होता है, ये क्लोज टैग होता है। तो सिंपल हमारा कोई भी कंटेंट है वो बोल्ड में शो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ इमेज। इमेज को इंसर्ट करने के लिए HTML में हम किस टैग का यूज करते हैं? तो सबसे पहले IMG टैग का यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, IMG टैग का यूज करते हैं। सभी में आपको IMG टैग दिख रहा है। अब IMG में हमें इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज हम किसी ना किसी सोर्स से इंसर्ट करनी होगी, तो इमेज को सोर्स से SRC, तो SRC ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सही बात है। अब उस इमेज का कोई भी लिंक होगा, मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई भी लिंक होगा, वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, HTML इज अ सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट होता है? HTML होता है, किसका सबसेट होता है? HTML होता है SGML का। किसका सबसेट होता है? SGML का। SGML क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, SGML ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्या बोल रहा है? विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड। जब टैग क्लोज होता है तो टैग के क्लोज के टाइम पर हम किस करेक्टर का यूज करते हैं? देखो, ओपन के लिए हम लोगों ने कोई भी टैग है, जैसे हेड है, बॉडी है, टाइटल है, हम इस तरीके से। क्लोज के लिए हम इस तरीके से टैग का यूज करते हैं, जैसे मैंने हेड क्लोज करा, बॉडी क्लोज करा, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग विच इज द HTML पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन तक कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, नेक्स्ट क्लास में। आई एम श्योर कि मैं कल की क्लास में इस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूं और आप लोगों की जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो एग्जाम तक चलती रहे, इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ। और जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।